डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी। मैं जनता कॉलेज बकेवर का वर्तमान में प्राचार्य हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि जनता कॉलेज बकेवर ये कॉलेज जनता के द्वारा जनता के लिए, इस कॉलेज में हमारे क्षेत्र की जनता का सहयोग पूर्णतः मिलता रहा है और उन्हीं के सहयोग से इतना बड़ा जो संस्थान आज दिखाई देता है वो है। इस कॉलेज की स्थापना 1959 में हुई थी। पहले ये एक विद्यालय के रूप में था, जो ये विस्तार देखा जा रहा है। इसमें बड़े बड़े मनीषियों का सहयोग रहा। इन्होंने अपना सर्वस्व दान करके इतना विशाल विद्यालय जो खड़ा किया है। हमारे विद्यालय में बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी ये स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि सभी पाठ्यक्रम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा संबद्धता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त पीजी लेवल पर एमएससी गणित, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, औद्योगिक रसायन, जैव प्रौद्योगिकी तथा माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज चलाए जाते हैं। हमारे इस जनता कॉलेज बकेवर में लगभग 1831 विद्यार्थी वर्तमान में इनरोल्ड हैं, जो विभिन्न कोर्स को ऑप्ट किए हुए हैं। विद्यार्थियों के अतिरिक्त हमारे इस कॉलेज में 38 प्रोफेसर्स, 62 शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत लगन से कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रोफेसर पूर्णतया उच्च योग्यता रखता है और सभी पूरे तन मन और धन से मतलब है कि यहाँ पे डोनेट भी करते हैं हमारे यहाँ के प्रत्येक कर्मचारी। तो डोनेशन, जब वो धन डोनेट करता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो प्रत्येक प्रकार का योगदान यहाँ का प्रत्येक सदस्य देता है। अपना विद्यालय, अपना कॉलेज समझ करके ही प्रत्येक यहाँ पर अपना कार्य करता है। इस विद्यालय में जितने भी सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम होते हैं, मुख्य उद्देश्य रहता है कि उनको फोकस करें, क्योंकि सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम वो जन कल्याण के लिए होते हैं। तो जन कल्याण के द्वारा चलाए गए सारे कार्यक्रमों को हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स, हमारे यहाँ के शिक्षकेतर कर्मचारी प्रत्येक प्रकार से करने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि देखा गया है कि क्योंकि ये हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के कोर्सेज यूजी एंड पीजी लेवल पे चलते हैं, तो कोशिश होती है कि हमारे यहाँ जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण पूर्ण रूप से किया जाए। जल संरक्षण के लिए हमारे यहाँ जब देखते हैं कि पानी वेस्ट ना जाए, उसका हम प्रॉपर यूज कैसे करें, या हमारे यहाँ भूमि संरक्षण विभाग है, उस विभाग के द्वारा बच्चों के द्वारा ये कार्य कराया जाता है कि जो हमारे यहाँ ओवरफ्लो वाटर होता है वो वाटर कहाँ पर हम स्टोर करें। मेरे यहाँ एक बड़ा सा तालाब है, खेतों का जो पानी बरसात का आता है इधर उधर वेस्ट ना हो करके उस तालाब में एकत्रित किया जाता है। एकत्र करने के बाद अगर जब फसल सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। मेरे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट है, जो छत पर पानी जो रेन के द्वारा आता है वो हम स्टोर करते हैं और जो वाटर लेवल को रिचार्ज करने का काम हमारे विद्यालय में किया जाता है। जंगल से उद्देश्य मेरा है, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस क्षेत्र में कोशिश ये करते हैं कि फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण हो, ऐसे वृक्षों का रोपण हो जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे विद्यार्थी करते हैं। मेरे यहाँ एक हॉर्टिकल्चर विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग के सारे प्राध्यापक आपस में लग करके
नर्सरी तैयार करते हैं और ऐसे पौधों को तैयार करते हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में सहायक हों। वो हमारे विद्यालय के द्वारा उन पौधों को कॉलेज कैंपस में, नगर पालिका परिसर में, बाहर के किसानों के क्षेत्रों में और आवश्यकता पड़ने पर गांव जो हम एडॉप्ट करते हैं उन गांव में जाकर के प्लांटेशन करते हैं। इस पूरे प्लांटेशन कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी, हमारे प्राध्यापक और हमारे शिक्षेत्र कर्मचारी पूरी तरह से सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जमीन के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाता है। समय समय पर हमारे एग्रीकल्चर विशेषज्ञों के द्वारा हम कार्यशाला का आयोजन भी करते हैं। उस कार्यशाला में हम बताते हैं कि किस तरह से अपनी ज़मीन को पॉल्यूशन फ्री करें, हम कार्बनिक खेती के तरफ कैसे अग्रसित हों। हमारे यहाँ डेयरी विभाग है, उसमें लगभग 45 गायें हैं जो कि जिनका कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के द्वारा, नेडेफ के द्वारा हम यहाँ पर खाद बनाने का कार्य करते हैं और आसपास की जनता, किसानों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं कि अपने पशुओं के व्यर्थ पदार्थ, अपने पेड़ पौधों की पत्तियों के व्यर्थ पदार्थ को हम कैसे निस्तारण कर उनका उपयोग करें। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी हम गोष्ठी करते हैं जिसमें कि हम पराली प्रबंधन हेतु किसानों को भी जागरूक करते हैं। कृषक छात्र वैज्ञानिक संगोष्ठी भी मेरे यहाँ आयोजित होती है जिसमें कि कृषक को ये बताया जाता है कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, हमारी सरकार कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी ला करके हमारा किसानों को जागरूक करना चाहती है। ऐसा हम कार्य यहाँ पर करते हैं और छात्रों को जो कि रोजगार मांगते हैं उन रोजगारों के प्रति न भाग करके वह स्वयं के रोजगार की तरफ प्रेरित हों, ऐसा हम विद्यार्थियों को समझाते हैं कि वो सीड टेक्नोलॉजी में जा करके प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जाएं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा वो पैकिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में जाएं और अपना खुद का रोजगार वो ढूंढें। नर्सरी के केस में वो नर्सरी डेवलप करें और फूड प्रिजर्वेशन के केस में वो ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री लगा करके अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। इस तरह की क्रियाकलापें हमारे विद्यालय में बराबर चलती रहती हैं जिससे क्षेत्र की जनता और इवन देन पूरे प्रदेश के लोग यहाँ से प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। इसीलिए मेरे विद्यालय का नाम पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ किसानों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए हम बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। किसानों को नई वैरायटी के बारे में बताते हैं कि कौन सी वैरायटी हम बोएं जिससे कि उनकी इनकम डबल हो, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना भी था कि हम किसानों की आय डबल करने का कार्यक्रम करें। मेरे यहाँ ये होता है। हमारे यहाँ शस्त्र विज्ञान के प्रोफेसर्स ये कार्य करते हैं कि बच्चों के द्वारा स्वयं ट्रायल करते हैं, विभिन्न वैरायटी बाहर से ला करके यहाँ पे जर्मिनेशन कराते हैं और प्रोडक्शन लेते हैं। इसके बाद किसानों को बताते हैं कि ये वैरायटी आप बोएं तो आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, आपकी आय दुगनी होगी। इसके अतिरिक्त वातावरण को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए हमने बच्चों को जागरूक कर रखा है कि आप जब भी निकलें तो कोशिश ये करें कि हमारे आसपास वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो। उसके लिए मैंने उनको, बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने टीचर को ट्रेन कर रखा है कि यदि कोई पेड़ टूट रहा है तो कोशिश करो कि वहाँ दोबारा प्लांटेशन हो। गांव में जाइए, जो आपने पेड़ लगाया है उसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और हमारे यहाँ के प्रोफेसर, टीचर्स गाँव में जा कर के ये सब करते हैं। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन पे भी हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है जो कि डेयरी विभाग तथा शस्त्र विज्ञान विभाग के प्रोफेसर्स, बच्चे सब मिलकर के ये कार्य करते हैं कि हम किस तरह से हम उसको वर्मी कंपोस्ट के द्वारा या अन्य कार्बनिक खाद बना करके हम उसका निस्तारण करें और जो केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जो किसानों का रुझान था वो कैसे हम उनकी एफएगी दूर करें जिससे कि कार्बनिक के ऊपर हमारे सारे किसान आकर के हमारी मृदा को पॉल्यूशन फ्री बनाने में अपना सहयोग करें। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो कार्यक्रम आते हैं, जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है तो मेरे यहाँ एनसीसी एनएसएस के बच्चे तथा जो रोवर्स रेंजर के बच्चे मिलकर के ये कार्यक्रम चलाते हैं। जा कर के जागरूकता रैली किसानों के बीच में, गांव के बीच में जाते हैं
और ये करते हैं। इसके अतिरिक्त नशा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें बच्चे सभी किसानों को और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं क्षेत्र के, उनको जागरूक करते हैं कि नशा करने से क्या परिणाम होता है। इसलिए इसके अतिरिक्त अभी कोविड आया था, तो कोविड की जागरूकता के लिए मेरा विद्यालय, सारे हमारे प्राध्यापक सब मिलकर के ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं कि हमें कोविड से निजात मिले। इसके लिए कोविड के लिए हमारे विद्यालय में ही विद्यार्थियों को टीकाकरण का अभियान जोर शोर से हमारे पूरे स्टाफ के सहयोग से चलाया जाता है। ये सारे कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम कि हम किस तरह से डेथ रेट कम करें, उसको जागरूक करने के लिए हमारे एनसीसी एनएसएस के बच्चे भी आगे आते हैं। ये सारे कार्यक्रम मेरे यहाँ पहले से ही बराबर चलाए जाते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे यहाँ महिला हेल्प डेस्क है। इवन देन हम बाहर के वक्ताओं को बुला करके महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी संगोष्ठी मैंने कराई भी है और भविष्य में कराते भी रहते हैं समय समय पर। तो ये संगोष्ठी कराने से महिला हेल्प डेस्क, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है, जिससे महिलाएं हमारी निडर होकर के समाज में चलें और किसी भी क्षेत्र में वो किसी से पीछे ना रहें। ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के हमारा कॉलेज हमेशा समाज के लिए, गरीबों के लिए और ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके उभर करके आ रहा है, जो कि इन कार्यक्रमों से, इन योजनाओं से, इन जितने भी सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे दूर रहते हैं, जागरूकता करने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग इसको जो इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस से शुरू करेंगे, उससे करके हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटीज जो कॉलेज कैंपस की जनरली है उसमें आ जाएंगे। फिर 3 स्टूडेंट्स हमें चलना होगा जो एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हम लोग टाइम टू टाइम कॉलेज कैंपस में हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हम लोगों को एक संगोष्ठी के माध्यम से स्वच्छता एक्शन प्लान के विषय में हमारी एक छोटी सी नर्सरी है जिसमें हम मुख्य रूप से एनुअल और कुछ जो है वानिकी विभाग के पौधों का प्रसारण करके यहाँ के अपने कॉलेज के लिए, स्थानीय जनता के लिए, छात्रों के लिए तथा हम जो बगल के कॉलेज हैं उनको फूल और पौधे प्रदान करते हैं। इसमें अभी हमने विंटर सीजन के सारे एनुअल्स करीब 30-35 तरह के एनुअल्स लगा रखे थे। सामने जो हमारा ये बना है लो टनल कहते हैं इसको, और इस लो टनल में इस समय कोचिया के सीड पड़े हुए हैं जिसे हम गर्मियों में लगाते हैं
इधर पीछे साइड में अगर आप ध्यान दें तो हमारे फॉरेस्ट स्पीसीज के पौधे जैसे करंज है, इलायची बबूल है, सुबबूल है, पीपल है, इस तरह के तमाम पौधे, नीम जो अभी हमारे बरसात में लगाए जा चुके हैं और जो पौधे हमारे बचे थे उनको हम अगली साल के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे ये जुलाई में बरसात होगी पुनः इसको हम अपने कॉलेज कैंपस में तथा स्थानीय किसानों को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उन्हें अलग से पौध खरीदने की ज़रूरत न पड़े। इस समय जो हमारे पास एनुअल खड़े हैं उसमें ये तो ऑर्नामेंटल हमारी राई है जो बहुत ही सुंदर होती है। जहाँ जिस समय हमारे पास कोई पौधा नहीं होता है उस समय हम इस ऑर्नामेंटल राई को गमले में या क्यारी में लगा करके हम ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से एनुअल क्राइजेंथेमम, एनुअल डहेलिया, कास्मास, कैंडी टफ्ट, कैलेंडुला, कार्नेशन, ये सभी फूल जो है हमारे कॉलेज कैंपस में भी लगाए गए हैं और यहाँ पर बगल के कॉलेजों को भी दिया गया है तथा स्थानीय किसानों को भी दे करके उनकी सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो एक अलंकृत पौधा के रूप में आता है और इसके पौधे बहुत ही कास्टली बिकते हैं। अगर छोटा भी पौधा है गमले में लगा करके इसको 100 से 150 रुपया में बेच सकते हैं। केवल पौधी इस समय 50 रुपया की बेची जा सकती है। क्योंकि इसका प्रसारण बहुत कठिनाई से होता है, बल्बिस के कारण होता है और एक पौधे में करीब 3-4 वर्ष बाद ही बल्बिस प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों ने बल्बिस को इकट्ठा करके इसको कम से कम 200-250 पौधे तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में चल करके प्रत्येक पौधा 50 रुपया 60 रुपये के हिसाब से बिकेगा। ये छात्रों को और किसानों को इसको बेचा जाएगा। गमले से इसको हम छोटे से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद फिर हम गमले में ट्रांसफ़र करेंगे जब इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। तो इस तरह से हम फरकेरिया के इस दुर्लभ पौधे को तैयार कर रहे हैं।
जो संगोष्ठी कक्ष में उपस्थित सारे टीचर लोग जो स्वच्छता के बारे में बताते हैं और हम सब लोग जल संरक्षण के बारे में, जो जल प्रदूषित होता है उससे हमारे कॉलेज के जो टीचर हैं जो स्वच्छता के बारे में बताते हैं और मृदा को संरक्षित करने के लिए हमारे कॉलेज के जो टीचर्स जो होते हैं वो कि मृदा को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो इसके तहत जो मृदा को संरक्षित करने का एक उपाय तरीका है जो हमें पेड़ पौधे को लगाना है। जितने हम पेड़ पौधे को लगाएंगे जिससे हमारा वायुमंडल स्वच्छित होगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी तरह से उपस्थित होगी। ये सभी प्राचार्य, प्रिंसिपल और मतलब और टीचर्स स्टाफ पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं और पेड़ पौधों को लगाना और प्रदूषण को हटाने के बारे में बताया जाता है और ये सब प्रिंसिपल की इजाज़त के लिए होता है। मतलब पेड़ पौधे हैं उससे हम लोग को मतलब वायु मिलती है और डस्टबिन है, मतलब उसमें हम लोग को कचरा डालना चाहिए और सफाई करनी चाहिए हम लोग कॉलेज में। और नहीं आता मेरे को। तो सर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। हमारे कॉलेज में प्राचार्य एंड शिक्षक सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे मतलब कंट्री में दिन पर दिन जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ये जो हमारा कॉलेज है वो रूरल एरिया में, और यहाँ गांव की लड़कियां भी आती हैं पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अवेयर नहीं होती हैं और उनको झिझक भी बहुत लगती है। तो जब वो आती हैं कॉलेज में, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम उन लड़कियों को गाइड करते हैं कि उन्हें कैसे साफ़ सफाई रखनी है और क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या यूज़ नहीं करती हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल में भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं चीज़ें और उनको बताते हैं कि किस तरीके से उनको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और जो हमारे कॉलेज की लड़कियाँ हैं वो अपने आसपास के एरिया में और जहाँ जिस सोसाइटी को बिलोंग करती हैं उसको भी इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में और इसकी साफ़ सफाई के बारे में अवेयर कराती हैं, जिससे ये है कि यहाँ भी कॉलेज में भी गंदगी नहीं होती और वो भी खुद भी साफ़ रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से कई बीमारियाँ भी फैलती हैं। उन बीमारियों के बारे में भी हम उनको गाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये लड़कियाँ जो हमारी सोसाइटी डॉक्टर आदित्य कुमार, विभागाध्यक्ष पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग, जनता कॉलेज बकेवर। आप इस टाइम पर यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज की डेयरी है। यहाँ पर इस टाइम पर करीब 45 पशु हमने रखे हुए हैं। इनसे लगभग 80 लीटर दूध का उत्पादन होता है। जो दूध हमारे यहाँ पर उत्पादन होता है उसको हम लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल क्लास करवाते हैं, तमाम तरीके के दुग्ध उत्पाद तैयार करवाते हैं। जिस तरीके से पनीर है, छेना है, रसगुल्ला है, इस टाइप से हम लोग विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करवा करके छात्रों को सिखाते हैं। यहाँ पर छात्रों को ला करके डेयरी फार्म पर उनको विभिन्न नस्लों के बारे में बताते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में बताते हैं, उनकी पहचान बताते हैं, किस तरीके से उचित प्रबंध करके हम उत्पादन को बढ़ाएं। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता रहता है। यहाँ पर जो दूध का उत्पादन होता है उसको कूपन के माध्यम से छात्रों को, यहाँ के एम्प्लॉइज़ को हम लोग उसको वितरित कर देते हैं। यहाँ विभिन्न जो गांव हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में, इन गांवों से हम लोग किसानों को बुला करके इस डेयरी फार्म की विजिट करवाते हैं।
और डेयरी फार्म पर जो भी बीमारियां लगती हैं या जो बीमारियों के बारे में हम उनको तकनीकी जानकारी देते हैं, पशुपालन को कैसे हम और अच्छा करें, कैसे उत्पादन को बढ़ाएं, तो इस संबंध में हम उनको खिलाई पिलाई के बारे में, उसके उचित प्रबंध के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहाँ पर आकर के इस डेयरी फार्म का बहुत भरपूर लाभ उठाते हैं और हम लाभ पहुँचाने का कार्यक्रम लगातार जारी रखते हैं। धन्यवाद। मॉर्निंग, मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद, असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग। ये हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट के पिट हैं जो हमारे छात्र एवं शिक्षकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें हम ताज़ा गोबर डालते हैं। 1 हफ्ते बाद जब ताज़ा गोबर ठंडा हो जाता है तब प्रति क्विंटल गोबर में 1 kg हम केंचुओं को छोड़ देते हैं। 1 महीने बाद हम इसकी पलटाई कर देते हैं। इस तरीके से 3 महीने में हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है, जिसका प्रयोग हमारे छात्र प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन में करते हैं। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के किसानों को इसकी जानकारी देते हैं, जिससे वह रासायनिक खादों का प्रयोग ना करके कार्बनिक खादों का प्रयोग करें और अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसके साथ ही हमारे यहाँ नाडेप कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है, जिसमें हमारे गड्ढे तैयार हैं। उसमें हम 3 लेयर में सबसे पहले पेड़ पौधों की पत्तियाँ, उसके बाद सिलरी और तीसरी लेयर मिट्टी की, इस तरीके से हम 3 लेयर तैयार करते हैं और 6 महीने में हमारी नाडेप कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है। इसका प्रयोग भी हम अपने खेतों में मिट्टी सुधार एवं अच्छे प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट मिल सकें और उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। यह जानकारी हम अपने किसानों को भी लगातार देते रहते हैं, उनसे संवाद करते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े और उनकी आय भी बढ़ती रहे। रिसर्च एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है। यहाँ स्टूडेंट से ट्रायल लगवाए जाते हैं। ये वैरायटी ट्रायल है जिसमें 10 वैरायटियों की गई हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये K1006 है। इसका दूसरा नाम अटल भी है। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो इस देश में तमाम वीमेंस को एनीमिया डिजीज होती है और एनीमिया जिनको न हो उनके लिए इस तरीके का जो है गेहूं सबसे खाने में उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये वैराइटल ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन में तमाम तरीके की प्रजातियां अलग अलग तरीके से बो करके उनकी मैक्सिमम यील्ड किसकी है, इस तरीके से किसानों को बताया जाता है। यहाँ सीड प्रोडक्शन भी किया जाता है और छात्रों के द्वारा उसको प्रोड्यूस कराया जाता है। इस ब्रीडर सीड को ला करके हर सेंटर से यहाँ उसे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद में सस्ती दरों पर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का कार्य भी एग्रीकल्चर फार्म पर किया जाता है। और इसके बाद में फार्म से अदर स्टेट से भी फार्मर्स यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। उनको यहाँ पर जो लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, रिसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से किसान की इनकम को डबल किया जाए, उसकी टेक्निकल नॉलेज जो है फार्मर्स को दी जाती है। और ये सारे कार्य स्टूडेंट्स के द्वारा हम रिसर्च फार्म पर कराते हैं।
ये जनता कॉलेज बकेवर का वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट है। जो वर्षा जल का पानी हमारे वर्षा ऋतु में बरसता है तो हमने ये पूरे फार्म प्रक्षेत्र का फार्म और जो ये हॉस्टल का पानी पूरा इसमें हम पानी को एकत्रित कर लेते हैं। हमारे यहाँ बकेवर की वार्षिक वर्षा लगभग 770 मिलीमीटर है प्रतिवर्ष। तो जो अधिक पानी वर्षा जल का जो अतिरिक्त पानी होता है वो इसमें हम संचित कर लेते हैं और जिससे हमारे भूगर्भ जल भी रिचार्ज होता रहता है। साथ साथ वर्षा ऋतु के बाद रबी की फसलों में हम फसलों में लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में भी इस पानी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम अपने वर्षा जल का पूरा समुचित प्रयोग करते हैं और जो हमारे सिंचाई के काम में भी आता है। और जो ओवरफ्लो वाली स्थिति है तो हम इसमें ये बीच बीच में गहरा भी कर लेते हैं 2-3 साल बाद, क्योंकि सिल्टिंग होती है वर्षा जल के साथ, जो अवधावन जल होता है उसके साथ में मिट्टी भी आ जाती है जिससे इसकी गहराई धीरे धीरे कम हो जाती। तो 2-3 साल बाद में हम इसकी गहराई बढ़ा लेते हैं जो भूगर्भ जल में बढ़ोतरी करती है और हमारे सिंचाई में भी काम आता है। जो है स्टूडेंट ऑर्चर्ड फार्म है 5 एकड़ का। इसमें जो है कि आम की बहुत सी प्रजातियां हैं। आम दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, लखनऊ सफ़ेदा है, आम्रपाली, मल्लिका, ये आम की वैरायटी हैं। इधर जो है कि ये अमरूद है। अमरूद में जो है लखनऊ 49, सरदार गुआवा और इलाहाबाद सफ़ेदा, ये 2 प्रजातियां हैं। इसके अलावा भी जो है उधर नीचे जो है कुछ नई प्रजातियां हैं, 7-8 अपने पास प्रजातियां हैं जिसमें जो है कि रिसर्च छात्र करते हैं। ये विशेषकर जो है कि एक्सपेरिमेंटल फार्म है और यहाँ पर जो है किसान आते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये जो अमरूद का बाग है ये काफ़ी लगभग 30-40 साल पुराना है, लेकिन इसको जो है रिजुनेट किया गया है। इसको जो है काट करके इसको नया जीवन दिया गया है। ये बाग इसमें दिखाई दे रहा है अमरूद का, ये 3 साल का है तो 40 साल पुराना, लेकिन इसको काट करके इसको जो है नया जीवन दिया गया था। जब ये बहुत घने हो गए थे और इसमें फल नहीं आ रहे थे तो इनको ऊपर से लगभग जो है 1-1.5 मीटर छोड़ करके काट दिया गया है और इसमें से नए कले निकल करके ये फिर जो है नए बाग लगाने में लगभग जो है कि 8-10 साल लग जाते हैं फलत आने में। और इसमें 3 साल में ही पूरा जो है कि भरपूर जो है उत्पादन देने की क्षमता आ जाती है। इसमें जो है कि आंवला की 4-5 वैरायटी है, नरेंद्र 7, नरेंद्र 6, कृष्णा कंचन और जो है कि बनारसी और कुछ जो है कि दूसरी किस्में हैं। इसके अलावा बेर की 5-6 वैरायटी हैं जिसमें उमरान है, गोला है, कड़ाका, बनारसी कड़ाका, ये अमरूद और आंवला, बेर, इन पर जो है कि छात्र जो है कि कुछ रिसर्च भी करते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये जनता कॉलेज का मेडिसिनल प्लांट फार्म है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट लगाए गए हैं। इसमें जैसे लेमन ग्रास है और इसके बाद जामुन है, आंवला है, इसके बाद प्लास है, गुलमार है। ये डिफरेंट टाइप के यहाँ प्लांट बच्चों को दिखाने के लिए और किसानों को दिखाने के लिए लगाए गए हैं। हमारे देश प्रदेश से जो भी किसान आते हैं उनको बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए, और बच्चों का जो प्रैक्टिकल होता है मेडिसिनल का, ये यहीं पर कराया जाता है। खूब लंबा लंबा आ जाएगा। ये नगला बनी के खेत हैं सब। ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन यहाँ बड़े लेवल पर मस्टर्ड ग्रो किया गया है। इटावा जिले का सिलेक्शन एक उसमें किया गया ना, सरसों के। ये क्षेत्र महवा ब्लॉक में आता है और ये महवा ब्लॉक देश की सबसे पहली ब्लॉक थी जो अल्बर्ट मेयर ने 1948 में इसको शुरू किया था। ऐसे ही ये मस्टर्ड है, यहाँ मस्टर्ड बेल्ट है पूरी। ये नगला बनी का मस्टर्ड जो है फार्मर्स ग्रो करता है मोस्टली, और पशुपालन और खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जनता कॉलेज से प्रोफेसर साहब आते हैं और एग्रीकल्चर के और सारे विषयों से जानकारी देते हैं, पशुपालन के संबंध में भी और बागवानी के संबंध में भी, और उन्हीं के हिसाब से हम लोग ये सारी खेती बाड़ी करते हैं।
सफाई और साफ सफाई भी टीम आती है उनकी, तो उन्हीं के साथ से कॉलेज से टीम आती है और सफाई के कार्य में, और क्या नाम जो वो लोग बताते वो कॉलेज से कुछ लोग प्रोफेसर वगैरह आते हैं, हम लोगों को कृषि के बारे में बताते हैं। उसी आधार पर हम कृषि कार्य करते हैं, जिससे हमारी कृषि में उन्नति और जो करना विकास होता है तो हमको लाभ मिलता है। प्रधानाध्यापक निशित हुआ, यहाँ जो जनता कॉलेज की टीम यहाँ पर आई थी, स्वास्थ्य कैंप लगा था और यहाँ हर टीम आती है और साफ सफाई और सब करवाती है। और गांव के सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी, सभी लोगों को उनका निराकरण किया गया, अच्छी तरह से सभी लोगों को देखा गया, जिसके लिए हम आभारी हैं आपकी टीम के। धन्यवाद। मंदिर पे इकट्ठे होकर के विकास की चर्चा करते हैं और अपनी खेतीबाड़ी की चर्चा करते हैं, साफ सफाई का ध्यान मैं भूपेंद्र सिंह दौरे नंगला बनी सभासद, आदर्श नगर नंगला बनी बकेवर से सभासद। आबादी कितनी यहाँ की? यहाँ लगभग आबादी 4000 के लगभग है, जिसमें 2200 पुरुष प्लस 1800 महिलाएं। मुख्य धंधा क्या है यहाँ का? खेती, जानवरों को पालना, सब्जी वगैरह उगाते हैं, पालन सब्जी का भी काम है। जनता कॉलेज बकेवर का कोई यहाँ वो है महत्व? हाँ, यहाँ काफ़ी अच्छा महत्व है। अभी डॉक्टर लोग आए हैं, यहाँ टीम भी उनकी पूरी आई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग को देखा गया है। पहले भी आते हैं? हाँ, पहले से भी आना जाना करते हैं। आपको क्या लाभ मिलता है? कुछ लाभ मिलता है आपको वहाँ से? हाँ, लाभ मिलता है। बताइए। जिस कैंप में यहाँ पे देखे इतनी भीड़ भाड़ है, 400-500 से ज़्यादा ही होंगे सर। तो लोग वहाँ आए हैं, दवा ली, निःशुल्क सारी सुविधाएं रही। सफाई के बारे में तो बहुत अच्छी सफाई रहती है। कृषि के बारे में? कृषि के मामले में भी ठीक है, अच्छा है। तो इस बार खाद की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रही। तकनीकी जानकारी दी जाती है? हाँ, तकनीकी जानकारी भी दी जाती है।